हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू A1 सॉल्यूशन ग्रेड स्टूडेंट मैथ्स विद मिश्रा। आज जो है क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक बताने जा रही हूँ। इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं ये कहाँ से आया। ऐसा तो थोड़ी है कि कोई कपड़ा गिरा रहा है वही पहन रहे हैं। हम लोग कपड़े भी पहन रहे हैं तो बहुत तरीके के पहन रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी हम अभी कॉटन का कपड़ा पहने हुए हैं सब, ठीक है। कभी हम लोग क्या करते हैं, उलन का कपड़ा पहन लेते हैं। कभी एकदम सोचते हैं एकदम हम लोगों को और एकदम कॉटन में एकदम पतला मिल जाए। कभी हम लोग नायलॉन का कपड़ा पहनते हैं, कभी पॉलिस्टर, कभी सिल्क। मतलब कपड़े में भी बहुत से टाइप के कपड़े होते हैं, ठीक है। और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो आज हम लोग उसी को समझेंगे कि फाइबर से फैब्रिक जो मतलब फाइबर जो होता है उससे फैब्रिक कैसे बनता है ना। तो फाइबर क्या होता है, तो जब हम लोग किसी कपड़े को मतलब ऐसे उसका धागा वगैरह को निकालेंगे तो वही बोल सकते हैं उसका फाइबर है। और उसको पूरे को एक साथ रखें तो वो फिर क्या बन जाता है, फैब्रिक। तो है कि फैब्रिक वी वियर इन विंटर, फैब्रिक वी वियर इन समर। मतलब कि हम लोग कपड़े पहनते हैं तो देखिए क्या होता है कि हम क्या बता रहे थे कि अभी हम कॉटन पहने हैं, बट कभी कभी क्या होता है हम लोग उलन के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। ये भी तो एक सवाल है। अब हम ठंडे के दिन में ही अगर कॉटन का कपड़ा पहन के चले तो क्या होगा। कभी कभी एकदम हम लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते, शायद आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन भी होगा कि व्हाई वी वियर व्हाइट क्लॉथ इन समर, ड्यूरिंग समर। तो क्या रीजन होता है इसका, है ना। तो देखिए आपको ये चीज ऐसे ही समझ में आता होगा कि ये कॉटन का जो कपड़ा होता है ना वो हल्का पतला सा होता है, उससे एयर एकदम मतलब आर पार हो जाता है आपके बॉडी से। तो क्या होता है कि आपको बीच बीच में एयर जा रहा है आपके बॉडी में, आपको उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती। इसलिए हम लोग गर्मी के दिन में क्या चाहते हैं कि हम लोग जो है कॉटन का कपड़ा पहने। बट इन विंटर टाइम हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग उलन का कपड़ा पहनते हैं। कि उलन का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही मोटा होता है, स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह। वो क्या करता है, बाहर के एयर को अंदर आने नहीं देता है। क्योंकि कोल्ड का टाइम है तो बाहर ठंडी हवा देकर वो अगर अंदर आएगा तो हमको ठंडी लगेगी। तो वो क्या करता है, वो हमारे अंदर के हीट को ट्रैप करके रखता है और बाहर के एयर को अंदर आने नहीं देता है। तो वो एक अलग टाइप का क्लॉथ हो गया। सिल्क में हम लोग गर्मी के दिन में भी यूज करते हैं और ठंडे के दिन में भी यूज करते हैं। कुछ ऐसा मतलब उसमें हमको दोनों चीज प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों का काम वो कर देता है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। हर चीज का अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है कोई। तो मतलब जैसे हर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, हर चीज में कुछ कुछ मतलब हर चीज का अपना अपना टाइप्स होता है, क्लासिफाई होता है। हर मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, शेप और साइज, मतलब कोई भी चीज है तो वो क्या करते हैं हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो फाइबर भी जो है उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई किए। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो नेचुरल और सिंथेटिक हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल मतलब क्या, जो हमें नेचर से गिवन हो, और सिंथेटिक मतलब क्या, जो मैनमेड हो। ये एकदम याद रख लेना है सबको कि नेचुरल का मतलब ही कहीं भी कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि नेचुरल फाइबर, कोई भी चीज अगर आगे नेचुरल लगा मतलब कि वो नेचर से प्राप्त है, जो कि प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट, प्लांट और एनिमल मतलब उसमें प्लांट और एनिमल को इन्वॉल्व होना है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। और सिंथेटिक फाइबर जिसको कि मैनमेड से किसी मशीन के हेल्प से आदमी बना रहा है या कैसे भी बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक। तो फाइबर में भी क्या होते हैं, कुछ फाइबर नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी कॉटन के बारे में और कि कैसे वो होता है। ये क्या होता है, ये प्लांट प्रोडक्ट है। सब प्लांट फाइबर हम लिखे हुए ना, कॉटन, जूट। तो नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर जो कि प्लांट और एनिमल्स के हेल्प से बने हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बने हो, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट प्लांट या एनिमल का लगा। जैसे कि कॉटन बन रहा है तो उसमें कॉटन बॉल्स के प्लांट लग रहे हैं। सपोज क्या करते हैं हम लोग उलन वगैरह का कपड़ा बनाने के लिए, याक वगैरह का जो होता है बॉडी के ऊपर देखते हैं ना, रुई टाइप का रहता है, वो क्या करता है, उसको गर्मी मतलब वो उसको हमेशा ठंडा लगने नहीं देता है। गॉड के भी हेयर, मतलब ये सब जो होते हैं, जैसे कि ये सब जो एनिमल होते हैं, गॉट है, रेबिट है, याक है, ये सब हम लोगों को क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। और कुछ प्लांट भी मदद करते हैं, जैसे कि हम बताएं कॉटन वगैरह बनाने के लिए। साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, इसमें जो है आप अगर नायलॉन का कपड़ा देखे होंगे तो फिर आप
आप क्या देखे होंगे, मतलब आपको थोड़ा सा उसमें पॉलिस्टर वगैरह का कपड़ा थोड़ा आपको प्लास्टिक टाइप का लगता होगा, उसमें आपको गर्मी भी थोड़ी ज्यादा लगती होगी। वो क्या होता है, वो मैन मेड होता है, डेट मीन्स वो सिंथेटिक फाइबर है। अब है सम प्लांट फाइबर, मतलब कि कुछ ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से मिलते हैं, लाइक कॉटन। कॉटन क्या होता है, ये मतलब बोल सकते हैं जहाँ पे ब्लैक टाइप का सोयल होता है ना, वहां पे ये कॉटन के प्लांट उगते हैं, जिसको कि कॉटन बॉल्स बोला जाता है। और जो है वो कॉटन का जो है वो उसका सीड भी होता है, लेकिन हम लोग जो कपड़े पहने रहते हैं इसमें सीड नहीं रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वो उसको पहले से ही रिमूव कर दिया जाता है, जिसको कि बोला जाता है शायद, हाँ, गिनिंग ऑफ कॉटन ऐसे कुछ होता है, लिख देते हैं हम। गिनिंग ऑफ कॉटन जो होता है, मतलब क्या होता है कि सीड को कॉटन के उस कपड़े से अलग करना। जैसे कि हम लोग जो पहनते हैं उसमें सीड नहीं रहता है, बट एक्चुअल में रहता है। और जूट भी जो है वो एक प्लांट फाइबर है, जूट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में होता है जूट, और जूट के बोरे को हम लोग देख रहे हैं होते हैं। तो ये सब क्या होता है, मतलब एक्चुअली ये जो बनने का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि पहले जो है ना, क्या होगा कि कोई भी मतलब फाइबर्स वगैरह जो है वो मिलके यार्न में चेंज होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, फिर वो फैब्रिक, मतलब वो धीरे धीरे टर्न लेते हैं। अब मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट धागा से डायरेक्ट कपड़ा बन गया है ना, या डायरेक्ट हम लोग क्या किए, कॉटन के बॉल्स को लिए और एकदम तुरंत से कॉटन बन गया। फिर एक कपड़ा आता है सिल्क। सिल्क क्या हुआ, जैसे कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर में समझ गए कि पॉलिस्टर वगैरह का कपड़ा हल्का हल्का प्लास्टिक टाइप लगता है हम लोगों को, वो क्या हो गया, मैन मेड पेट्रोलियम वगैरह, मतलब मशीन्स वगैरह के यूज से वो बनता है, कुछ उसमें पेट्रोलियम टाइप की चीज भी इन्वॉल्व होते हैं, वो हो गए सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर में हम क्या बोले थे, प्लांट एंड एनिमल दोनों। तो प्लांट का तो हम लोग समझ गए, एनिमल का भी देख लेते हैं। तो आप लोग सिल्क का कपड़ा हम बता रहे थे, सिल्क का कपड़ा देखे होंगे, काफी कॉस्टली भी रहता है सिल्क, बहुत तरह का सिल्क आता है। तो सिल्क का जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, एक सिल्क वॉर्म नाम का कीड़ा होता है, उससे जो है हम लोगों को सिल्क जो है मिलता है, मतलब उस सिल्क वर्म से ही हम लोग को सिल्क प्रोवाइड होता है। अब वो उसका अपना आपको आगे जाके पढ़ना होगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है, अभी नहीं जानना है ना, शायद आपकी बुक में इतना नहीं दिया होगा। तो उससे हम लोगों को सिल्क मिलता है, तो यानी क्या, एनिमल से भी मिल रहा है। बाकी हम भेड़, गौट ये सब का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो अब हम लोग समझ गए कि प्लांट में भी कैसे है, एनिमल में भी कैसे है। अब है स्पाइनिंग। स्पैनिंग क्या आता है, हम बता रहे थे कि पहले डायरेक्ट फाइबर टू फैब्रिक नहीं बन जाएगा, पहले फाइबर से एक और स्टेप आता है यार्न, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हम समझने के लिए, ऐसा नहीं कि बुक वगैरह में दिया हो, मतलब एक तरह से अगर देखें तो आप लोग समझने के लिए मिडिल स्टेज ऑफ, बोल सकते हैं मिडिल स्टेज ऑफ मेकिंग फैब्रिक, कि पहले जो है क्या होगा कि फाइबर से यार्न बनेगा, फिर वो धीरे धीरे फैब्रिक बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनिंग, ठीक है। और वीविंग में क्या होता है, जैसे कि एक प्रोसेस आप लोगों का ये भी दिया हुआ है, तो ऐसे वीविंग के लिए ना बहुत से स्कूलों में एक्टिविटीज भी कराए जाते हैं। जब मैं भी क्लास 6 में थी तो मैं ऐसा बनाई थी कि उसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स के कपड़े को लिया जाता है। जैसे कि अब बहुत से कपड़े को देखे होंगे, जैसे कि एक ये कपड़ा है सपोज, तो क्या हुआ ऐसे ये पूरा, जैसे ये पूरा कपड़ा है इतना सा, इसके अंदर हम लोग क्या किए, कट कर दिए, और इसके अंदर हम लोग क्या किए, सपोज हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा कपड़ा लगा दिए, ये मतलब समझने के लिए, ऐसा डिजाइन नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं वीविंग। इसमें कि 2 सेट्स ऑफ अरेंज हो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इसे आप घरों में भी कर सकते हैं कि आप एक जो है ले लेंगे कपड़ा, क्लॉथ ले लेंगे, और फिर उसके बीच बीच में हल्का कट लगा देंगे, और फिर जो है एक पतला पतला कपड़ा लगा करके आप उसके बीच बीच में डाल देंगे। मतलब आप घर में अपने घरों में चटाई वगैरह देखे होंगे, क्या होता है उसमें 2 मतलब वो भी बहुत से चटाई वीविंग प्रोसेस से बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग। मतलब जिसमें कि एक कपड़ा लगा हुआ उसके ऊपर से दूसरे का उसमें अरेंजमेंट करना, जिसमें कि 2 कपड़ा का सेट्स हो। एक होता है नीटिंग आता है, उसमें हम लोग एक ही कपड़े से बनाते हैं, और जब हम 2 कपड़ा को इन्वॉल्व करें मतलब, तो हम लोगों को समझना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वीविंग। बस आप लोगों को इस चैप्टर में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस समझ लीजिए कि होता क्या है। फिर जैसे धीरे आप क्लास आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे और भी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड होगा। फिर है कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि ये जो हम कपड़ा पहने इसका
हिस्ट्री की। आपको पता होगा पहले हम लोग ऐसे सुने ना कि हम लोग बंदर थे पहले, ऐसा आपने बहुत जगह सुना होगा। तो वही, तो क्या बंदर कपड़ा पहनते थे? नहीं पहनते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग समझे कि धीरे धीरे हम लोग डेवलप किया, धीरे धीरे हम लोगों के पूछ हटे हैं, धीरे धीरे हम लोगों के पूरे हेयर्स वगैरह जो थे वो हटे, नील हटे, पूछ हटे। अब हम लोग धीरे धीरे फिर ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आ गए। तो क्या होता था कि जब हम लोग पहले कपड़ा पहनते थे नहीं, फिर हम लोग क्या पहनना शुरू किए। आप सुने होंगे, मतलब अपने हिस्ट्री में जब पढ़ते होंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि अपना हिस्ट्री में कि आप लोग एंशिएंट में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में कि हम लोग क्या करते थे, लिप्स वगैरह को पहन लेते थे। लिप्स में तो उस समय क्या करते थे वो लोग, लिप्स में भी वीविंग प्रोसेस कर लेते थे, एक लिप्स के अंदर दूसरा लिप्स लगा करके, है ना। तो लिप्स वगैरह पहनते थे। बट अभी वो क्या कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। कुछ क्या हो रहा है, मतलब समझना है कि हिस्ट्री क्या था क्लॉथ मटेरियल का। पहले क्लॉथ के रूप में आदमी क्या यूज करता था, अभी क्या कर रहा है। तो पहले क्या वो लोग कपड़ा पहनते थे? नहीं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों को आइडिया आया कपड़े का, जैसे कि सिल्क वॉर्म वगैरह वो देखे, उन्हें समझ में आया कि इससे बनता है। फिर जैसे कि वो उनको ऐसा लगा कि वो भेड़ वगैरह के जो वो होते हैं पूरे हेयर टाइप्स, चमड़ा वगैरह सब, वो भी हमको मतलब बहुत गर्मी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हमारे यूज में आ सकता है। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे मशीन्स हो गए। हम गांधी जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो चरखा रखते थे। तो चरखा से भी कपड़ा बनाने के ही मतलब प्रोसेस में काम आता है। तो जरूरी नहीं है चरखा, ऐसे बहुत से मतलब की प्रोसेस है। अब बहुत से मशीन्स आ गए जिससे कि ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े आ गए हैं और हम लोग पहनते हैं। तो ये था हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोगों को यही पढ़ना था कि कपड़ा कैसे बनता है। तो कैसे बनता है वो भी, कहीं दूसरा हमको कपड़ा नहीं मिल जाता है, कहाँ से बनेगा, हर प्लांट और एनिमल से, या फिर उसको आदमी खुद बनाएगा। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे सारा टॉपिक, ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।